मूवी के स्टार्टिंग में सन 1673 में मेक्सिको का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली को दिखाया गया है। उनमें एक हस्बैंड और एक वाइफ और उनके तो छोटे बच्चे होते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। ये दिखाया जाता है कि उन बच्चों में एक बच्चा अकेला है जो अपनी मदर को फाइंड कर रहा हो। अपनी माँ को ढूंढते हुए वो एक नदी के पास चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मदर उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही है। बच्चे वो सब देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसका पीछा करते हुए उसे पकड़कर ले ही जाती है। इसके बाद सन 1973 में लॉस एंजलिस को दिखाया गया। यहाँ पर एना नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो अपनी दो बच्चों क्रिस और समंथा के साथ रहती है। वो अपनी लाइफ को अकेले ही गुजार रही थी क्योंकि एना के हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी डेथ हो चुकी। एना बच्चों का ख्याल और घर के सारे मामला खुद अकेले ही हैंडल करती थी। इसके अलावा एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज में जॉब भी करती थी। इस डिपार्टमेंट का बेसिक वर्क ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से तरबियत और परवरिश कर भी रहे हैं या नहीं। एना को अपने ऑफिस से ये पता चलता है एक पेट्रिशिया नाम की औरत और उसके बच्चों का केस उसकी कोलीग को दिया जा रहा। ये एक ऐसा केस था जिसे पिछले कई सालों से एना ही हैंडल कर रही थी और ये चीज एना को पसंद नहीं आई। तब एना के बॉस उसे समझाते हैं कि एना के ऊपर काम का पहले ही बहुत बर्डन है और यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों का ख्याल भी अकेले ही रखना है और यही वजह है कि वो केस इसके अलावा किसी और को दिया जा रहा है। मगर फिर भी एना इस पर एग्री नहीं है। वो कहती है कि मैं पेट्रिशिया को जानती हूँ और वो मेरे ऊपर बिलीव भी करती है और उसके बच्चों को तो मैंने अपनी आंखों के सामने ही बड़े होते हुए देखा है। वो कहती है कि उसके अलावा कोई भी ये केस अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती। फिर एना के बॉस उसकी बात पर एग्री हो जाते हैं और वो केस एना को ही दे देते हैं। पेट्रिशिया के बच्चों के स्कूल से कॉल आती है कि वो फिर से स्कूल नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि एना को उनके घर जाना था, जिस पर उसके बॉस उसे कहते हैं कि वो अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी लेकर जाए और एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पेट्रिशिया के घर पहुंच जाती है। सबसे पहले पेट्रिशिया सबको अंदर आने से मना कर देती है, लेकिन फिर एना उसे बताती है कि वो सिर्फ अकेली ही अंदर आएगी और इस बात पर पेट्रिशिया उसे अंदर आने देती है। एना देखती है कि पेट्रिशिया बहुत बुरी तरह डरी हुई है और वो फिर उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो सेफ, लेकिन एना को उसके बच्चे नजर नहीं आ रहे लोग। फिर एना को एक डोर नजर आता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आइस की पिक्चर्स बनाई होती है। एना उस डोर के पास जाती है, इसे देखकर पेट्रिशिया बुरी तरह भड़क जाती है। वो एना पर अटैक करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी फौरन पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है और पेट्रिशिया को पकड़ लेता है और इसी दौरान एना पेट्रिशिया की गले से एक की निकाल लेती है, जिसपे पेट्रिशिया उसे कहती है कि उस डोर को मत ओपन करो, लेकिन एना दरवाजा खोल लेती है और उस डोर के अंदर पेट्रिशिया के दोनों बच्चे होते हैं। वो दोनों बच्चे भी बुरी तरह काफी डरे और सहमे होते हैं और एना को कहते हैं कि दरवाजा बंद कर वरना वो हमें मार दे। एना को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो बच्चे ला लोना की बात कर रही हैं। इसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस शेल्टर में भिजवा दिया जाता है। एना देखती है कि उन बच्चों के हाथ में जलने का निशान है, जिस पर वो बच्चे कहते हैं कि ये उसने ही किया। तब भी एना को समझ नहीं आती कि वो किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है और रात के वक्त ला लोना पेट्रिशिया के बच्चों को पानी में डुबोकर मार। उन बच्चों को नदी में डुबोने के दौरान ला लोना की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे हैं और यही वजह होती है कि उसे वीपिंग वुमेन कहा गया है। एना के पास कॉल आती है कि पेट्रिशिया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए हैं। एना वहाँ पर पहुंच जाती है और अपने बच्चों को कहती है कि वो कार में ही बैठे रहे। वो कार को थोड़ा दूर ही पार्क करती है ताकि उसके बच्चों को कुछ भी पता ना चले। एना अभी उन बच्चों की डेड बॉडीज के पास पहुंचती ही है कि तभी वहाँ पर पेट्रिशिया भी आ जाती है और वो एना को कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला और ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी और इसके बाद हमें उसे छुटकारा मिल जाता, जिस पर एना उससे पूछती है कि किससे, तो पेट्रिशिया जवाब देती है कि ला लोना से। इसके बाद पुलिस वाले पेट्रिशिया को वहाँ से ले जाते हैं। बाकी कार में समंथा सो जाती है जबकि क्रिस जाग रहा होता है। वो चुट्टी से गाड़ी से उतरकर उन बच्चों की डेड बॉडीज को देखने जाता है। इसी दौरान क्रिस को वहाँ पर किसी के रोने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं होती बल्कि ला लोना होती है जो भी क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और फौरन वहाँ से गायब भी हो जाती है। फिर एकदम से वो क्रिस के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि उसका हाथ जल जाता है और क्रिस के हाथ पर भी जलने का वैसा ही जख्म हो जाता है जैसा पेट्रिशिया के बच्चों के हाथ पर। क्रिस काफी डर जाता है और कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन ला लोना भी वहाँ पर पहुंच जाती है और क्रिस को डराना शुरू कर देती है। ला लोना कार के अंदर भी आने की काफी कोशिश करती है। फिर एना वहाँ पर आ जाती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है। अगली सुबह एना चर्च जाती है और चर्च के बाहर एक विच डॉक्टर जिनका नाम रेफल ओलिवेरा होता है वो खड़े होते हैं। वो अपने जादुई वर्ड्स की मदद से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाते हैं। एना फादर से ला लोना के बारे में पूछती है और फादर उसे ला लोना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। समंथा जो कि अपने घर में खेल रही होती है और उसे भी वहाँ पर ला लोना नजर आती है। ला लोना समंथा का हाथ भी पकड़ के उसे कर्स बना देती है और समंथा के हाथ पर भी जलने का जख्म बन जाता है। एना घर आ जाती है और वो देखती है कि समंथा बहुत ज्यादा डरी हुई है। एना उसके हाथों पर जले हुए जख्मों के बारे में पूछती है। तब समंथा झूठ बोल देती है कि मैं कहीं पर गिर गई। फिर एक डिटेक्टिव जिनका नाम कूपर होता है वो एना के घर पर आती है, जो कि एना